परिवार सब आपकी इस प्यार में उपस्थिति में उसके बहुत बहुत प्यार आपको हम लोगों को अच्छे से संभाल अच्छा करने मेरे हमारी भारी नहीं है उसको भी रक्षा करना उसको भी रक्षा करना उससे लहर आने वाली उस मिट्टी को काटने वाले आपके हम लोग जो हम लोग चाहते वो आप पहले कर देते हैं। आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की हर पल स्तुति उसकी आराधना करनी चाहिए, स्तुति और आराधना। तो आइए गीत के उतरे गीत का नाम है वो तेरी स्तुति।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 1, 2. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम संगति में रहते हैं तो हम कंटिन्यू उसकी आवाज़ सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब संगति टूटती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों उस आवाज़ से जिसकी साथ हम बने रहते हैं, हम उस आवाज़ से क्या होने लगते हैं? भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं और छिपने लगते हैं। ये जो गीत गाया ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या है प्रभु की संगति? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब प्रभु की संगति रहती है तो आप उस शब्द से प्यार करेंगे। आमीन। और जब आप प्रभु की संगति में नहीं होंगे तो आप उस शब्द से प्यार नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यही हमें दिखाता है, यही हमें पूरी रीति से खुदावन अपने वचन में प्रकट करता है कि मेरी भेड़ें, मेरे पीछे बोलिए, मेरा शब्द पहचानती हैं। तो ये शब्द क्यों पहचान रही है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि ये उसकी संगति में है। आमीन। अब जहां पर वो शब्द पहचानना शब्द को ना पहचानने लगे तो वहीं पर संगति टूटती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये खुदा का वचन जो है वो एक शब्द है। बहुत ध्यान सुनिएगा। जिस तरह से किसी ने मनुष्य की आत्मा को नहीं देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक उसी रीति से किसी ने शब्द को नहीं देखा। आमीन। तो खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी, बोलिए, और तुम अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। न्याय आपके शब्दों के अनुसार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर हम शब्द को नहीं पहचान पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसकी संगति में नहीं चल पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उसके शब्द को पकड़ के चलें, क्योंकि वचन कहता है जहां मैं भटकता हूं मुझे पीछे से एक शब्द सुनाई देता है कि वापस लौटा और इस मार्ग पर हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर ये शब्द क्या है? बहुत ध्यान से हम देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहुंचा रहा है प्रभु वहीं पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम बहुत ध्यान से देखें ये शब्द क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रकाशित वाक्य खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, आज हो सकेगा तो जो इतने दिनों से रुका हुआ वो प्रचार हो जाएगा, अगर हो सकेगा तो, मैं नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य और उसका मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हम पढ़ेंगे 9वीं आयत से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना इसने शब्द, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे, आमीन, अपने पीछे तुरही का सा एक बड़ा सा शब्द सुना। अच्छा, ये शब्द क्यों सुन रहा है? काय ये शब्द क्यों सुन रहा है? नहीं, अभी इससे पहले कि वो शब्द सुने उसने कुछ कहा। क्यों नहीं आखिर ये कहने को हम सुनते हैं? पढ़ते चले जाते हो। खुदा कहता है, कल मैंने ये बताया था वचन में, उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास फिलिपुस जाता है, खोजा, निकालिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों, आमीन, हालेलुया, प्रेरितों निकालिए, प्रेरितों, कल बताया था। हालेलुया, एक मिनट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े जरा 8वां अध्याय ना, प्रेरितों उसका 8वां अध्याय, 1 मिनट का बस समय देंगे। हाँ उसका 30। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? अभी आपके साथ घट गया। मैंने कहा इसने शब्द सुना, और इसने काहे सुना शब्द? मैंने ये बोला कि और उसने अपने पीछे एक तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। आमीन। मैं यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आमीन। और मैंने अपने पीछे तुरही का सा एक बहुत बड़ा शब्द सुना। तो ये शब्द कैसे सुन रहा है? मैंने ये कहा ये कैसे सुना? अभी आपने इस जो शब्द को ये सुन रहा है, इसके बारे में उसने यूहन्ना ने अभी खुद ही बताया था 9वीं आयत में। पढ़े जरा क्या कह रहा था? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। समझो इसने शब्द क्यों सुन लिया? क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। आमीन। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। और सुनिए और क्या कह रहा है? और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी, अर्थात तुम्हारा भाई हूं, और यीशु के कलेश और दुख में तुम्हारा सहभागी हूं। ये शब्द क्यों सुन रहा है? उसकी संगति में सदा रहूंगा। कह रहा सहभागी। सहभागी क्या है? यीशु के कलेश और उसके राज्य में तुम्हारा सहभागी। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। देखो समझो, आखिर उसने शब्द क्यों सुना, और आज बहुत तेरे शब्द क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? वो बता रहा है कि मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। अब भीड़ में चले जा रहे हैं, अब किसी ने बोला, ए राजू तुम पलट के नहीं देखोगे। क्यों? भीड़ में बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा भाई पीछे से आवाज देगा और एक रास्ते पे तुम चले जा रहे हो, एकदम से तुम्हारा भाई तुम्हें आवाज देगा, तो तुम पलटोगी। आमीन। क्यों? क्योंकि शब्द तुमने पहचाना। क्यों शब्द पहचाना? क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। अगर आज हमारा खुदा के वचन से रिश्ता है, अगर आज हम खुदा के पुत्र हैं, अगर आज हम खुदा को जानते हैं, तो आज बाइबल चिल्ला के एक शब्द कह रही है, और उस शब्द को हम सुन के पलट के देखेंगे। यूहन्ना कह रहा है, पढ़े अब समझ में आएगा धीरे धीरे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं पतमुस नामक टापू में था, अर्थात पतमुस नामक टापू आप सबको मालूम, मृत्यु की टापू। आमीन। जहाँ पर मृत्यु रहती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं वहाँ पतमुस नामक टापू में था। आगे पढ़े। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। आप एक शब्द सुना, इसको सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के दासों का भाई है, ये प्रभु के राज्य और उसके कलेश के दिनों में सहभागी है। अगर आज हम खुदा के राज्य और उसके प्रचार और उसकी संगति में सहभागी हैं, तो आज हमें भी ये शब्द सुनाई देगा। जो शब्द यूहन्ना को सुनाई दिया, वही शब्द हमें भी सुनाई देगा। कलाम क्या कह रहा? प्रेज द लॉर्ड। कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदेस
और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। अर्थात एक शब्द आया और उसने मुझसे कहा कि जो कुछ तू देखता है उसको लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ें। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। मैंने आपको अभी जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से यहीं पर हुई थी, ये शब्द के बारे में। आमीन। तो जो मुझसे बात कर रहा था अर्थात शब्द, उसने शब्द सुना ना, तो कलाम में लिखा है तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। आहा। अब जब मैं लिख रहा था और लिखने के बाद जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उसको देखने के लिए पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि सोने की 7 दीवटें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यूहन्ना क्या देखने की कोशिश कर रहा था? उस शब्द को, जो शब्द उसको सुनाई दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो शब्द को देखने की चाह करने लगा और उस शब्द को देखने के लिए जैसे ही वो मुड़ा, उसने अपने पीछे सोने की 7 दीवटें देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये 7 कलीसियाओं के बारे में लिख रहा है। आमीन। ये 7 कलीसियाओं के बारे में लिख रहा है। और तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब 7 दीवटें देखी तो ये दीवटें क्या हैं और ये किस तरह से दिख रही हैं, और जब यूहन्ना पलट के देखा तो इसने 7 दीवटें देखी। कैसे देखी? अब इन दीवटों को खोलेंगे, समझिएगा, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को खोलते हुए चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यूहन्ना जो कुछ देख रहा है, क्योंकि यूहन्ना वो देख रहा है जैसे आज इस समय हम बैठे हैं, इस समय के आगे का भी फ्यूचर देख रहा है। यूहन्ना जानते हैं कहाँ पर खड़ा है? यूहन्ना न्याय के दिन पे खड़ा है। प्रभु का दिन। प्रभु का दिन क्या है? प्रभु का दिन अर्थात न्याय का दिन। अर्थात यूहन्ना वहां पहुंच गया है जो वो न्याय का समय देख रहा है। तो जब न्याय का समय जो देख रहा है तो वो सीधे डायरेक्ट न्याय का समय नहीं लिखेगा, वो ये सारी बातें लिख रहा है। कौन सी बातें? जो कलीसिया में अर्थात इफिसुस कलीसिया में जितनी बातें हुई वो सारी लिख रहा है। फिर इसी तरीके से इफिसुस से लेके लौदीकिया कलीसिया काल तक के सारे 7 कलीसिया कालों की सारी बातें लिख रहा है। अब हम आते हैं लौदीकिया कलीसिया काल में। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम आए हैं लौदीकिया कलीसिया काल में, तो लौदीकिया कलीसिया काल में जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, समझिएगा, वो ऐसा नहीं कि उस आते चौराहे और पान की दुकान और गुमटी की बातें लिख रहा है। वो सुन रहा है शब्द, और जो शब्द सुन रहा है उस शब्द के अकॉर्डिंग लिख रहा है। और ये शब्द क्या है? उत्पत्ति में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति में आओ। ये शब्द क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने क्या देखा? उसने पलटकर उस शब्द को, जो शब्द उसको सुनाई देता था, उसको देखने के लिए वो पलटा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये शब्द क्या है मालूम है? हालेलुया। उत्पत्ति मैंने आप लोगों को बताया था। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। ये यहोवा खुदा का शब्द है। अर्थात वाटिका में एक शब्द फिरता था, और इसी रीति से प्रभु के दिन एक शब्द उसको सुनाई दे रहा है, जो उत्पत्ति में शब्द है, क्योंकि पृथ्वी बेडोल थी और प्रभु का आत्मा उसमें मंडराता था। आमीन। यही शब्द वाटिका में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का साथ शब्द। आमीन। जो वाटिका में जो दिन के ठंडे समय आता था। आमीन। यही शब्द जब यूहन्ना ने सुना तो ये पलटा। क्यों पलटा? क्योंकि यूहन्ना भाई है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना प्रभु के राज्य, उसके दुख और उसके कलेशों में सहभागी है। अर्थात यूहन्ना का रिलेशनशिप है। और यूहन्ना ने जैसे ही वो शब्द, उत्पत्ति का शब्द सुना,
वैसे ही वो पलटा, और जब पलटा तो इसने क्या देखा? सोने की 7 दीवटें। अब सोने की ये 7 दीवटें क्यों देख रहा है? क्योंकि 7 कलीसिया काल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया 7 चीजें जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं, क्योंकि 7 के बाद जो 8वां आएगा वो फिर पहला आएगा। आमीन। तो ये जो 7 कलीसिया काल हैं, अब इन 7 कलीसिया कालों को प्रभु उसको पूरी रीति से दिखा रहा है। तो जैसे ही ये पलट के देखा तो इसने 7 सोने की दीवटें देखी। अब इन दीवटों को देखने के लिए हम जकरिया की पुस्तक में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, पहले एक बार और पढ़ लें। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अच्छा, जो बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बोल रहा है उसको देखने के लिए, अर्थात उस शब्द को देखने के लिए मैं फिरा और देखा क्या? 7 सोने की। अर्थात अब हम यीशु मसीह को पूरी रीति से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह को देखना चाहता था कौन? मूसा। एक बात बताऊं, एक नबी ऐसा हुआ जिसने खुदा को देखने की चाह करी। बाकी सारे नबियों के आप अगर क्या खुदा देख रहा है, अगर बाकी सारे नबियों को देखेंगे तो वो खुदा के अकॉर्डिंग चले, लेकिन एक नबी आया जिसने कहा नहीं, मैं खुदा को देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं प्रभु तुझे। तो खुदा ने उसको अपनी पीठ दिखाई। सब जने जानते हैं, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको वो बात प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि जो बात मूसा नहीं देख रहा था वो बात यूहन्ना देख रहा है। आमीन। क्योंकि मूसा देख रहा है पीठ, और यूहन्ना जैसे ही पलटा, सोने की 7 दीवटें हैं। आमीन भैया, सोने की 7 दीवटें तो मूसा ने जिक्र ही नहीं किया। अरे भैया, ये क्या बता रहे हो? क्योंकि शब्द तो वही है, शब्द जो उत्पत्ति में घूम रहा है, जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आ रहा है। देखिए 8वीं आयत पढ़े, उत्पत्ति 3:8। बहुत ध्यान से पकड़ के बैठिए। हालेलुया। क्योंकि यहां पर यूहन्ना वो देख रहा है जिसको मूसा ने चाहा करा था देखने के लिए। और ये मूसा कोई टेम्परेरी वाला नहीं है, ये मूसा वो है जिसने 5 किताबें लिख दी, और वे बातें लिखी जब मूसा पैदा नहीं हुए। अब्राहम के समय की बातें लिखी हैं, नूह के समय की बातें लिखी हैं, वे बातें लिखी है, पूरी पुस्तक लिखी है जब मूसा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अर्थात मूसा के अंदर खुदा ने आके वो पुस्तक लिखी। तो मूसा ने वो पुस्तकें लिख दी, लेकिन मूसा ये नहीं लिख पाया कि सोने की 7 दीवटें। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हर एक समय हर एक नबी के लिए ठहराया है। क्योंकि जहां तक प्रभु दिखाएगा वहां तक वो नबी देखेगा, और उसके आगे का प्रभु दूसरे नबी को दिखाएगा। इसलिए अगर आप किसी एक नबी को पकड़ के बैठेंगे और उसी एक, जैसे आपने यिर्मयाह को पकड़ लिया, जैसे आपने मूसा को पकड़ लिया, जैसे आपने पौलुस को पकड़ लिया, अगर एक नबी को पकड़ेंगे आप कभी भी वचन नहीं समझ पाएंगे। समझिएगा, मैंने 4-5 दिन पहले ये एक प्रचार किया था। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहेंगे और यीशु मसीह को पकड़ेंगे तो यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाएंगे। आमीन। अगर आप यहोवा को देखना चाहेंगे और यहोवा को पकड़ेंगे तो आप कभी भी यहोवा को नहीं देख पाएंगे। आमीन। आप अगर पवित्र आत्मा को देखना चाहते हैं और आप पवित्र आत्मा को पकड़ेंगे, आप कभी पवित्र आत्मा को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वचन हमें बताता है कि तुम्हारा शरीर बहुत से अंगों से मिलकर बना है। जब हम सारे नबियों, सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते पहुंचते हैं प्रकाशित वाक्य पर, तब प्रकाशित वाक्य एक दृश्य बनाता है। आपको मालूम है कि जैसे कि आप देखेंगे
कि कोई भी किताब है, क्या दे रहा प्रभु, बहुत समझना, कोई भी किताब है तो उसका राइटर की फोटो बनी होती है फ्रंट में, समझिएगा। हमारे खुदा की फोटो बनी है प्रकाशित वाक्य में। आमीन। अर्थात अगर आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया, आपके जहन में यीशु मसीह की इमेज बन जाएगी, और वो इमेज जब बनेगी तो आपकी कहीं पर भी वो इमेज नहीं देख पाएंगे, कहेंगे ये इमेज कोई नहीं है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि कोई भी मूर्ति, कोई भी स्त्री और पुरुष करके कोई भी प्रतिमा ना बनाना। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में उसकी ऑलरेडी तस्वीर है। और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो देखिए यूहन्ना वही तस्वीर व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये शब्द उत्पत्ति में चल रहा था, अब यही शब्द प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक में आ गया, अर्थात अब ये शब्द देह में पूरी रीति से बदलेगा। समझिए वचन को। उत्पत्ति में क्यों नहीं है देह दिखा? उत्पत्ति में देह नहीं दिखा। उत्पत्ति में बता रहा है कि अदन की वाटिका में यहोवा का शब्द सुनाई देता था। आमीन। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसने अपना तस्वीर पूरी बना दी, अर्थात ये तस्वीर कोई पेंटर और कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये तस्वीर आपके मन में बनेगी। समझिएगा। आप आखिर पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे शब्द? क्योंकि जब आपके जहन में खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर बनेगी और जहन में आपके ये शब्द गूंजेगा, तो जैसे ही भीड़ में वो तुरही फूकी जाएगी, आप उस शब्द को पहचान लेंगे। इज़राइल आज उसी तुरही के लिए पूरी रीति से तैयार है। काम सब जने कर रहे हैं, आपको मालूम है। गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा, बैंक वाला बैंक में जा रहा है, पैसा गिनने वाला पैसा गिन रहा है, मीट काटने वाला मीट काट रहा है, तोप चलाने वाला तोप चला रहा है। सब जने चला रहे हैं, सब जने कर रहे हैं। इज़राइल में एक सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इज़राइल, पूरा इज़राइल ये जानता है कि एक तुरही फूकी जाएगी, और उस तुरही के शब्द को इज़राइल पूरी रीति से सुनना चाहता है और तैयार है। जैसे ही वो तुरही फूकी जाएगी, वैसे ही इज़राइल पूरी रीति से खुदा की तरफ पूरी रीति से फिर जाएगा। आमीन। क्योंकि यहां पर एक तुरही का साथ शब्द सुनाई दिया। देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। आमीन। क्या तुरही का सा शब्द सुनाई दिया? 10वीं आयत। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यही शब्द, यही तुरही इज़राइल में फूकी जाएगी और पूरी रीति से इज़राइल फिरेगी। आमीन। अब यहाँ पर यूहन्ना को एक शब्द सुनाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यूहन्ना को एक शब्द सुनाई दिया तो मूसा ने तो पीठ बताया था, पीठ बोल के आगे बढ़ गया। अब यहां पर वो शब्द जो उत्पत्ति में चल रहा था, अब यहां पर वो शब्द जो मूसा से बातें करता था, अब यहां पर वो शब्द जो सैमुअल को सुनाई दे, अमा आमीन वगैरह बोलोगे, मुर्दे की तरह ना बैठो। अब यहां पर वो शब्द जो सैमुअल को सुनाई दे रहा था, जिसके बारे में एली के पास जाकर पूछता है, एली क्या तुझे मुझे बुलाया? अब यहां पर वो शब्द जो पौलुस को सुनाई दे रहा था। पौलुस कह रहा है कि देखो, मैं दमिश्क की राह पे दौड़ा चला जा रहा था। अरे तो क्या अभी तक ये शब्द ही चल रहा था क्या? यस। तो पौलुस अर्थात प्रेरितों तक वो शब्द चला है, अभी वो शब्द ने देह ली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देह आएगी प्रकाशित वाक्य में। अर्थात उसने कहा कि मैंने एक शब्द सुना, ए पौलुस, ए अरे यार तो क्या पौलुस भी ये बात नहीं बता पाया कि खुदा कैसा दिखता? नहीं, पौलुस भी वहीं तक रह गया, शब्द तक, उसी शब्द पे जो शब्द आदम बता रहा, अब्राहम बता रहा, सब शब्द के बारे में बोल रहे हैं। अरे आओ आओ आओ, प्रेरित खोलो, आओ आओ, प्रेरित, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ध्यान से बैठो, हालेलुया। क्योंकि देखो, बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे बड़े 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 भविष्यवक्ता चलते चले आए, चलते चले आए, चलते चले आए, सबको शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन यूहन्ना को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
प्रेरित 9वां अध्याय खोलें। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आप कहेंगे ऐसे कैसे बताया जा रहा है। हाँ, 9वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ो। देखो देखो देखो, समझो समझो समझो। अरे उत्पत्ति से मलाकी हो गया, पूरा व्यवस्था चला गया, पूरा ओल्ड टेस्टमेंट लिख दिया गया, मती मरकुस लूका आ गया, अरे प्रेरित आ गया। अभी तक केवल शब्द सुनाई दे रहा, अभी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। नहीं सुनो, परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा। और ये क्या क्या सुना? क्या सुना? नहीं, क्या सुना? शब्द सुना। तब समझोगे। तो क्या पौलुस ने भी शब्द सुना? उत्पत्ति 1 मिनट का बस समय दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नहीं 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 नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 17 अगर पकड़ लोगे तो आज बहुत कुछ जान जाओगे। आप बहुत अलग चीज खोल रहे हैं। हालेलुया। ये बोलो नहीं, हालेलुया। बस सुनो और पकड़ो। हालेलुया। चौकस से बैठो। उत्पत्ति 17:3, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज पकड़ लोगे वचन तो बहुत कुछ जान जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। 17:3 पढ़ो। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और खुदा उससे यूं बातें करता गया। अर्थात अब्राहम मुंह के बल गिरा और खुदा उससे बातें कर रहा है। शब्द, उत्पत्ति में शब्द, अब्राहम से शब्द, पौलुस से शब्द, सैमुअल नबी से शब्द, प्रेरित में शब्द। एक शब्द सुनाई दिया। अब इसी शब्द को प्रकाशित वाक्य में फिर कहा यूहन्ना ने। अब पढ़ो जरा इस शब्द को। अरे शब्द पढ़ लोगे तो अरे तो वहां बच्चों के CW में भी शब्द अर्थ लिखो। शब्द अर्थ, बस हो गया शब्द, बस हो गया। ये शब्द नहीं है। अब शब्द को देखो कैसे खोल रहा है प्रभु। प्रकाशित वाक्य उसका, हालेलुया, 10वीं आयत पढ़ो। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब जब प्रभु के दिन आत्मा में आया, अर्थात यूहन्ना ये खड़ा है और खुदा का आत्मा उसको उठा के प्रभु के दिन ले गया। अब जब प्रभु के दिन ले गया, क्यों लिखा क्या है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अर्थात जब उसको खुदा ने यूहन्ना को उठाया तो उसको एक दिन में खड़ा कर दिया। और वो दिन क्या है? जजमेंट डे, प्रभु का दिन। अब सुनो, वो देख रहा है जो कोई नबी नहीं देख पाया। अब क्योंकि ये वो देख के लिखेगा, ये पूरी बातों को जो उत्पत्ति से चली आ रही है सबको पूरा प्रकट करेगा। तो देखो क्या कह रहा है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द, ये कहते, ये भी शब्द कह रहा है। अब्राहम भी उसके मुंह के बल गिर गया और प्रभु उससे बातें करता गया, शब्द सुन रहा है। और ये क्या है? दिन के ठंडे समय यहोवा का बड़ा शब्द सुनाई दिया। कौन कह रहा? आदम, हवा, इनको भी शब्द सुनाई दे रहा है। पौलुस कह रहा है, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? मैं दमिश्क की राह पे जा रहा था, चलते चलते मुझे एक शब्द सुनाई दिया। अरे ये इसको भी शब्द सुनाई दिया। अब ये यहां पर भी कह रहा है, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मुझे एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। अब ये शब्द जैसे सुनाई दे रहा है, एज इट इज यूहन्ना लिख रहा है।
अब ये शब्द देह में बदलेगा, और जब देह में बदलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर बनेगी, और एक ऐसी तस्वीर बनेगी जो संसार में तुमने कहीं नहीं देखी होगी। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा, कोई भी मूर्ति, कोई भी सूरत, चाहे स्त्री चाहे पुरुष की खोद कर बना ना लेना। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं वो मैं तुम पर प्रकट करूंगा। क्योंकि वचन में एक वाचा है, बहुत ध्यान से सुनना। वचन में एक वाचा ये है कि धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन देखेंगे। अर्थात यहोवा अपने आप को उन पर प्रकट करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब्राहम ने खुदा की तस्वीर देख ली थी, मूसा ने खुदा की तस्वीर देख ली थी, पौलुस ने खुदा की तस्वीर देख ली थी, इसलिए वो अंधा हो गया था। अब आप सुनते रहिए, लेकिन ये प्रकट नहीं कर पा रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जो देखा हो मैं उसको बयान नहीं कर पाऊंगा। अब यहां यूहन्ना के साथ एक बात ये घट रही है कि ये शब्द भी सुन रहा है और देख भी रहा है। अब समझ रहे कि नहीं? यूहन्ना शब्द भी सुन रहा है और देख भी रहा है। देखिए, ऐसे कहा कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज। अर्थात यूहन्ना देख भी रहा है और सुन भी रहा है, और ये बेचारे केवल सुन रहे थे, और जब खुदा को देख लिया तो ये प्रकट नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे बताऊं, उसका वर्णन कैसे करूं, क्या है। लेकिन यहां पर खुदा स्वयं, सुनिएगा, खुदा स्वयं अपने आप को यूहन्ना पे प्रकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना को खुदा ले गया आत्मा में प्रभु के दिन। अब खुदा ये चाहता है, क्योंकि खुदा कहता है जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मनुष्य मुझे प्रकट नहीं कर पाएगा। अर्थात जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम मुझे नहीं जान पाओगे। अब यहां पर यूहन्ना के सामने खुदा इसलिए आया है, अब खुदा प्रकाशित वाक्य में खड़ा होकर अपने आप को दिखा रहा है। अब यूहन्ना को बता रहा है कि देखो बेटा मैं कैसा हूं। अब यूहन्ना पे प्रकट कर रहा है खुदा अपने वचन को, और जब यूहन्ना पे खुदा अपने वचन को प्रकट कर रहा है तो यूहन्ना खुदा की आत्मा में होके लिख रहा है। अब पकड़ें, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदेस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें अब जब शब्द को यूहन्ना सुन रहा था, क्योंकि इस शब्द के बारे में यूहन्ना उत्पत्ति में सुनता चला आया। आज जैसे खुदा, समझिएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, जैसे आज हमको इस शब्द पे जोर डाल डाल के पवित्र आत्मा हमें बता रहा है, देखो शब्द कहाँ कहाँ सुनाई दिया, तब हम ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा हाँ यार ये शब्द तो उत्पत्ति में भी था, अच्छा ये शब्द तो अब्राहम गिर गया और उसको शब्द बातें करने लगा प्रभु उससे, अच्छा यही शब्द तो सैमुअल को सुनाई दे रहा था जो एली के पास भाग रहा था, क्या तूने मुझे बुलाया, क्या तूने मुझे बुलाया, अच्छा यही शब्द तो पौलुस को सुनाई दिया। तो ये शब्द को जो आज हम सुन रहे हैं, जैसे ये शब्द यूहन्ना के कान में पड़ा तो यूहन्ना ये शब्द को बचपन से सुनता चला आ रहा था। जिस चीज को, जिस ख्वाब को आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जिस ख्वाब को आप बचपन से देखते आ रहे हैं, और एक दिन वही ख्वाब आपके सामने एज इट इज आ जाए, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप पागलों के समान उसको देखेंगे
क्योंकि ये ख्वाब मैं बचपने से देखता आ रहा हूँ। इसी तरीके से यूहन्ना के साथ हो रहा है, ये आवाज़ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। आज ये आवाज़ जिसको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने भविष्यवक्ताओं से, आज यही आवाज़ मेरे कान पे पड़ रही। लाओ मैं देखने के लिए इसको मुंह पे लूं। आपको मालूम है एक अजीब व गरीब दर्शन मिलता था। आमीन कहो। आमीन आमीन। बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही पकड़ लेते हो, ताली बजाओ। मालूम है एक ऐसा ही दर्शन एक नबी है। बहुत ध्यान से सुनना। बचपने से, प्रेज़ द लॉर्ड, बचपने से कब से आपको मालूम है? ये नबी बचपने में उठ जाता था, बैठ जाता था, क्योंकि इसको दर्शन दिखाई देते थे। कौन है ये नबी? आपको मैं बताता हूं। आपको मालूम है एक नबी ऐसा है जो बहुत छोटेपन से दर्शन देखता था, और वो ये दर्शन थे कि मैं फरीसियों को, यहूदियों को, शास्त्रियों को, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को प्रचार कर रहा हूं। और ये सो नहीं पाता था बिछौने पे। इस नबी का नाम है यिर्मयाह। ये यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिस ख्वाब की बात मैं आपको बता रहा हूं ना। एक मिनट, एक काम करिए, वचन से दिखा दें, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह खोलिए, उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह पहला, उसकी 4 आयत पढ़ें। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये गर्भ में होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, और गर्भ में होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। अब इसीलिए इसको दर्शन दिखाई देते थे। ये देखता था कि मैं प्रचार कर रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे मैं प्रचार कर रहा हूं, और डरता था, बहुत डरता था ये। क्योंकि यिर्मयाह जो है वो इसलिए डरता था क्योंकि यिर्मयाह का जो पिता है वो भी याजक है। बहुत ध्यान सुनिएगा। और ये दर्शन को देख के डर रहा है, इसको समझ में नहीं आता था। जो मैं रात में लेटे लेटे देखता हूं वो क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत देर से कि अभी हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़ा जाता है तुम्हारी चोरी। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? यिर्मयाह जो है, देखिए यहां पर, देखिए पकड़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़िए 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 पकड़िए, बोलिए नहीं। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अरे अरे अरे, ऐसे उंगली लो और इस उंगली को दबाओ दांत से और काटो, क्योंकि ये उस समय दर्शन देख रहा है जब ये बोलना नहीं जानता। समझो, कह रहा मैं बोलना नहीं जानता। ये बोलना नहीं जानता, उस समय से ही परेशान है दर्शन देख देख के। आग 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 का खंबा इसके अंदर फूट रहा है भैया। इसने कहा, अगर मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। सबसे ज्यादा यिर्मयाह रोया है। और ये यिर्मयाह कह रहा, हे प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं। अरे कितने साल का बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता? हे प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता। तो कब से तुम दर्शन देख रहे हो भैया? क्योंकि तुम गर्भ में रचने से पहले अभिषेक किए गए हो, क्योंकि तुम गर्भ में होने से पहले तुम्हें चित्त लगा के मैंने अपनी योजना में बनाया है। इसलिए जब तू मां के गर्भ से निकला तभी से तू दर्शन देख रहा है। अब ये प्रभु से कह रहा, हे प्रभु, पढ़े जरा ये आयत,
हे प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं लड़का ही हूं। समझ रहे कुछ मोटी बुद्धि में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं लड़का ही हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। क्या हो रहा होगा यिर्मयाह के साथ? फट रहा होगा यिर्मयाह, जानते हैं? जानते हैं यिर्मयाह फट रहा था। वो प्रभु जो स्वर्ग में नहीं समाता, अगर वो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हारी बॉडी का क्या हाल होगा? पागल हो जाओगे, पागल पागल। यिर्मयाह के साथ यही हो रहा था। फट रहा था, उसकी बॉडी फटे जा रही थी, इतनी सामर्थ उसके अंदर थी और वो समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा। हे प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो अभी लड़का ही हूं। अर्थात यिर्मयाह फट रहा है। अब मैं तुमसे कहूं बेटा, अपना हाथ यूं कर लो ऊपर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोने लगता है ना आदमी, क्योंकि जो शब्द बोलने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा है। अब समझो यिर्मयाह फट रहा है और कह रहा है मैं बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का ही हूं। अब मैं तुमसे कहूं कि यिर्मयाह फटे जा रहा तो यूहन्ना का क्या हाल हो रहा होगा? यिर्मयाह का ये हाल हो रहा है तो यूहन्ना का क्या हाल हो रहा होगा? वो तो देख रहा है, सुन रहा है, वो तो फटे जा रहा है। जो बात को मूसा पीठ देख के निपटाए दे रहे हैं, जो बात को पौलुस बाबा सुन के केवल कह दे रहे कि मैंने सुना, अरे तो केवल सुनने से घोड़े पे से गिर गए, दिखाई देना बंद हो गया। जब घोड़े से गिरा पौलुस और जब उठा तो देखो उसकी हालत क्या थी, धूल में, धूल के कण कानों में, आंखों में, मुंह में, नाक में, पूरे शरीर में भर गए। अच्छा पूरे शरीर में क्यों भरे बताओ? अच्छा कोई बता पाएगा? आपको मालूम है वो धूल में, आपको मालूम है वो रेत में लौट रहा था। इतना भयानक शब्द था, क्योंकि इस शब्द के बारे में जब खुदावन आता है, जब नबी नियुक्त किया गया, जो मनुष्य और खुदा के बीच में एक नबी ठहराया गया मूसा, ये नबी क्यों ठहराया गया? क्योंकि जो लोग प्रभु को सुनने आए थे, यहोवा को सुनने आए थे, उन्होंने कहा अब अगर ये शब्द सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। यही शब्द पौलुस ने सुन लिया। आखिर नबी क्यों ठहराया गया? नबी क्यों ठहराया गया? यहां पर मूसा ठहराया गया था कि अब अगर उन्होंने, क्योंकि जो सुनने आए थे पर्वत के पास, जब उस पर्वत पे खुदा उतरा, आमीन, और खुदा उनसे बातें करने लगा, तो कह रहे ऐसा शब्द सुनेंगे मर जाएंगे। तो जिनको उन्होंने कहा अब की बार सुनेंगे तो मर जाएंगे। तो वो शब्द जब पौलुस को सुनाई दिया, धूल घुस गई उसके अंदर, बावला हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, दिखाई देना। आपको मालूम 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया। हनोक ने प्रार्थना करी थी उसके लिए, 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया, उसमें बलि नहीं, मर गया पौलुस नहीं, साउल मर गया, साउल मर गया, उठा पौलुस। कह रहा मैं नई सृष्टि हूं यार, वो तो मरा पड़ा है, वो तो शब्द सुन के फट गया यार, अब तो मैं नई सृष्टि हूं, आओ मुझसे बातें करो। क्या तुम ही इब्री हो? क्या तुम ही यहूदी हो? मैं तुमसे बढ़कर हूं? क्या तुम इन्हें खुदा को जाना? मैं तुमसे बढ़कर कहता हूं, मैं पागलों के समान यीशु मसीह को प्यार करता हूं। बैठ, क्या कहता है तू? कहा है तू? क्या खुदा खुदा कहता है? जानता भी है खुदा कौन है? फट जाएगा जिस दिन खुदा को जान जाएगा। नहीं जानता मनुष्य खुदा को। क्या ही धन्य बात होती कि तुम उसको जानते।
शाऊल था और जब उठा तो पौलुस है। ये शब्द है। अब यूहन्ना के साथ क्या हो रहा है? वो देख रहा है, सुन रहा है। अर्थात प्रभु जानता है कि यूहन्ना ना सुन पाएगा और ना देख पाएगा। पतमुस नामक का टापू, पतमुस का नाम ये है कि पतमुस में मृत्यु है। अर्थात यूहन्ना मृत्यु के पार चला गया, इसलिए यूहन्ना ना फट रहा है और ना मर रहा है। इसलिए यूहन्ना प्रभु के वचन को सुन भी रहा है और देख भी रहा है, क्योंकि यूहन्ना मृत्यु के पार आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मृत्यु के पार कौन गया? पहुंचे हो, थोड़ा और पहुंचो। तो मृत्यु के पार कौन गया था? एलिया। अच्छा, मृत्यु के पार एलिया को खुदा ले गया। अब वही एलिया की आत्मा यूहन्ना के अंदर आई। अब यूहन्ना मृत्यु के पार आ गया। आपको मालूम है, ये इजेबेल जो थी, इस स्त्री से एलिया डरा था। अभी एलिया की सेवकाई और थी। एलिया की सेवकाई बहुत थी। एलिया वो स्वर्ग से एक रथ आया, अग्निमय रथ, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। पढ़ाई क्या? पढ़ा दें। राजाओं खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये देखना पड़ेगा हमको भी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजा खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लेते हैं हम भी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा राजाओं, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा राजाओं, उसका दूसरा अध्याय, ग्यारहवीं आयत पढ़ लें। बस जो बताना चाहता हूं मैं वो दिखा दूं। हालेलुया। हाँ, दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय 11वीं आयत पढ़ो। तो चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ आया और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर पर चढ़ गया। स्वर पर चढ़ गया एलिया। यही एलिया की आत्मा यूहन्ना में आ गई। और तब मैं, 10वीं आयत क्या कह रही है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10वीं आयत, मैं यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। है प्रभु के दिन आ गए भैया। प्रभु का दिन तो आज भी है। आज भी है प्रभु का दिन। प्रभु का दिन यानी न्याय का दिन। ये मृत्यु के पार चला गया है, क्योंकि एलिया मृत्यु के पार चला गया। प्रभु ने उसे उठा लिया। आपको मालूम है, एलिया की सेवकाई और थी, लेकिन जब प्रभु ने देखा, क्योंकि प्रभु एलिया को बहुत पसंद करता है, क्योंकि एलिया की आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो बिना कुछ कहे प्रभु के सारी आज्ञाओं को मानता है। आप कहो आमीन। थोड़ा और देख लें, थोड़ा सा और। मलाकी खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट।
5वीं आयत पढ़ें। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, ये बड़े और भयानक दिन के आने से पहले क्या है कभी नहीं जान पाओगे, जानोगे तब जब पहचानोगे। हाँ, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। एलिय्याह नबी को भेजूंगा। तो ये एलिय्याह नबी कौन? यूहन्ना जो आत्मा में आ गया। बड़े और भयानक दिन से पहले, प्रभु का दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक शब्द को नहीं पहचानोगे, उसे सही कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानेंगी। क्या है शब्द? का खा ग ग नहीं है। मारी डंडे से तेल लगा के, लाठी और सोता चलेगा तब समझ में आएगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अब अगर उत्पत्ति से शब्द सुनते चले आओगे, जैसे ही शब्द पकड़ो, कौन है प्रभु, आज भी दीवट प्रचार नहीं हो पा रही है, जबकि दीवट पे पहुंच के छू के पता नहीं कहां कहां दौड़ा रहा है आज है। लेकिन यही है प्रभु, क्योंकि हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, मुड़ा, इन सारी बातों को जब तक उस गहराई में नहीं देखेंगे, तब तक हम उस दीवट को भी गहराई में नहीं देख पाएंगे। फिर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते चले जाइए, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो क्या देख रहा है, आपको ये समझना होगा कि वो क्या सुन रहा है, आपको ये समझना होगा कि वो कौन से दिन में आ गया है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य को जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, अगर उसकी एक एक आयत को हमने पूरी रीति से समझना शुरू नहीं किया और उसको एज इट इज जैसे खुदा का प्रकाशन बता रहा है वैसे समझना नहीं शुरू किया, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप ना यूहन्ना का पलटना देख पाएंगे, ना यूहन्ना जो देख रहा 7 दीवटें उसको जान पाएंगे, ना 7 कलीसिया कालों को जान पाएंगे। इफिसुस, स्मुरना, लौदीकिया कलीसिया काल, ये 7 कलीसिया काल जो हैं, पिरगमुन, ये सारी कलीसिया काल कोई समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, कौन से पता नहीं क्या बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप प्रभु के शब्द को नहीं पहचानें। क्योंकि वचन में लिखा, मेरे पीछे बोलो, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। इसलिए उसने कहा तुम्हारा न्याय तुम्हारे शब्दों के द्वारा होगा। तो भैया क्या अगर हम अच्छा बोलेंगे तो स्वर्ग जाएंगे इधर, और बुरा बोलेंगे तो नरक जाएंगे? अब लोगों ने जान लिया, समझ लिया। प्रभु ने कहा तुम्हारा न्याय तुम्हारे शब्दों के अनुसार होगा। चीनी और मधु और गुड़ बोलोगे तो स्वर्ग जाओगे, हैं? और मिर्चा और लाल मिर्चा और तीखी मिर्चा बोलोगे तो नर जाओगे। लोगों ने यही समझ लिया। आज देखो बेचारे पंजाबी बेचारे 24 घंटे सेवा भाव में लगे हुए हैं। उनको ये बता दिया गया बुद्धि में कि जितनी सेवा करोगे, जितना दान दोगे, जितना सेवा करोगे, उतना ही खुदा तुम्हें स्वर्ग देगा। लेकिन हमारे खुदा ने कहा तुम्हारे अच्छे काम मैले फटे पुराने कपड़े की तरह हैं, ये तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे। अगर अच्छे काम ही स्वर्ग ले जाते तो तुमसे पहले सिख, पंजाबी सब बहुत तेरे लोग हैं पहुंच जाते स्वर्ग। लेकिन तुम्हें स्वर्ग कौन ले जाएगा? तुम्हें स्वर्ग केवल एक ही ले जाएगा, जो स्वर्ग से आया है।
समझो वचन। उसने कहा कोई स्वर्ग से नहीं उतरा केवल पुत्र को छोड़ के, और कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा केवल पुत्र के छोड़ के। तो भैया ले कौन जाएगा? और जब तक इस पुत्र के शब्द को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा मधु, गुड़, चीनी सब बेकार। क्योंकि शब्द में तुम्हारे वो भाव होना चाहिए, अर्थात वो आत्मा। क्योंकि उसने कहा जो कहेगा वो हो जाएगा। और ये जो गुड़, चीनी और मीठी वाली बात है ना, अच्छे शब्दों की बात, जब आप खुदा के शब्द को पकड़ लेंगे ऑटोमेटिक ये शब्द आपके अंदर आ जाएंगे। इनको आपको लाना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप अच्छी बातों को पकड़ेंगे तो आप कभी भी खुदा के शब्द को नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छी बातें आपको कभी स्वर्गराज नहीं ले जा पाएंगे। स्वर्गराज केवल वही ले जाएगा जो शब्द को यूहन्ना सुन रहा है, क्योंकि यूहन्ना को वो शब्द बता रहा है जो कुछ तू देखता है उसको लिख। और फिर वो शब्द को मैंने सुनने के लिए पीछे मुड़ा। तो जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने 7 सोने की दीवटें देखी। अब ये सोने की दीवटें क्या है? क्योंकि उसने जो देखा है अब उसने बताना शुरू किया। अब अगर हम सोने की दीवट को जैसे यूहन्ना देख रहा है वैसे देखेंगे तो उसके आगे फिर उसको कुछ और दिखाई देगा। फिर अगर यूहन्ना जैसे देख रहा वैसे देखेंगे, फिर उसके आगे उसे कुछ और दिखाई दिया, फिर यूहन्ना जैसे देख रहा वैसे देखेंगे। तो देखते 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 यीशु मसीह की तस्वीर यहां बनेगी। और तब कहेंगे ये तस्वीर झूठी है, क्योंकि एक तस्वीर यहां बननी चाहिए, तब तो हम कहेंगे ये झूठी है। यहां ये बनी नहीं कि ताक से कहोगे ये सब झूठा। लेकिन अगर यहां नहीं बनी, यहां पर ये है ही नहीं, तो यार ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया, यही है, यही है। अब बनाने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया तो ये है। और दूसरी में देखो, उसमें भी अंतर। सारी तस्वीरें मिलाओ, सब में अंतर अंतर है। कोई तस्वीर एक सी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य की सोच लगी है। जिस तरह से ये देखो उंगलियां बराबर नहीं है, मनुष्य की सोच। अब इस टाइप की तस्वीर लोगे तो सब एक सी नजर आएंगी। अभी दूसरी क्रूज की ले आओ तो उसमें दूसरा नजर आएगा, आईब्रो अलग होगी, वो अलग होगी, ये अलग होगी। तीसरी ले आओ और अच्छी जाति की तो उसकी और अलग होगी, जाति जाति। और फिर चौथी ले आओ और अच्छा तो उसकी अलग। तो ये मनुष्य की सोच। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना देख रहा है, जो कह रहा है कि जो कुछ तू देखता है लिख, जो बता रहा है अपनी तस्वीर, तो ये जब तस्वीर तुम देखोगे तो ना तुम उसको बना पाओगे और ना तुम इसको प्रकट कर पाओगे। क्योंकि पौलुस और ये मूसा और जितने भी अभिषिक्त हुए, जितने भी भविष्यवक्ता हुए, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम खुदा के तस्वीर को बना दें, लेकिन ये बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनके मन में पूरी रीति से खुदा दिख रहा था। पतरस कह रहा है, इसकी गवाही दे रहा है, अभी तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है परंतु एक समय होगा कि जब हम आमने सामने देखेंगे तो ये धुंधला धुंधला क्या है, पूरी तस्वीर उसको दिखाई दे रही है। वो लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज देख रहा है ना, वो कोई चीज कोई जना बना सकता है और ना ही कभी बन सकती है। अगर बननी होती तो पहले ही मूसा को दिखा देता प्रभु अपना चेहरा, वो कहता दे बेटा बना दे। अब जिस 10 आज्ञाओं को खुदा ने अपनी, मालूम है 10 आज्ञाओं को सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह ने लिखा। यहोवा ने, यहोवा का नाम क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने लिखा। मैंने ये प्रकट किया था, वो खोला था भेद प्रार्थना में, हालेलुया।
तो खुदा ने जब 10 आज्ञाओं को लिखा और लिखकर वो दोनों पट्टियां पत्थर की मूसा को दी, तो क्या उस पट्टी पे खुदा अपनी तस्वीर नहीं बना के दे सकता था? पहले तस्वीर दे देते प्रभु, बाद में वो 10 आज्ञाएं देते। पहले तस्वीर बना के लगा लेते गाड़ी में, बच्चे की साइकिल में, घर में, हत्तों में। पहले सबसे पहले क्या लगती है? बाइबिल खोले चाहे ना खोले, तस्वीर लगती है। गाड़ी नहीं आती तो बाइबिल रखो चाहे ना रखो, पहले तस्वीर लगा दो। तो ये सारी चीज समझो। तो जो प्रभु जो पहले चीज लग रही है वो बना के दे दो, तस्वीर। अब प्रभु लिख रहा है 10 आज्ञाएं। ये 10 आज्ञा क्यों लिख रहे हो? एक वाली पट्टी पे तस्वीर बना दो अपनी। अब प्रभु ने बनाया तस्वीर, और एक वाली पट्टी पे 10 आज्ञाएं लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रभु ने आज्ञाएं लिखी। क्यों आज्ञाएं लिखी? उसे कहा, आहा, आओ देखें जरा व्यवस्था विवरण, थोड़ा सा और। अच्छा ठीक है, हर चीज का एक समय है, थोड़ा सा बस देख लें। आखिर क्यों उसने आज्ञाएं लिखी? अच्छा, कोई बता पाएगा? एक मिनट यार, बट ये बताओ आज्ञा क्यों लिखी उसने? कोई बता पाएगा? कि उसकी आज्ञाओं को जो 10 नियम लिखे हैं प्रभु ने उस पर चले। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। हमको नहीं मालूम, 6 अध्याय अभी हम खुद देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलो 6 अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत पढ़ो। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने खुदा यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये धर्म ठहरेगा। क्या धर्म ठहरेगा? आज्ञाओं को मानना। आपका कौन सा धर्म है? ईसाई। लेकिन धर्म की डेफिनेशन क्या बता रहा खुदा? आज्ञाओं को मानना। उसने क्या दिया मूसा को? 10 आज्ञाएं। इसने कहा इसको मानो, और जो कोई इसको मानेगा वो उसके लिए धर्म ठहरेगा। समझो, वो तुम्हारे लिए क्या ठहरा? धर्म। और जब 10 आज्ञाओं को मानकर उस पर चलोगे तो तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। अब जब इसको मानकर इसको फॉलो करके चलते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए धार्मिकता बनेगी, और जब तुम इस धार्मिकता पे चलते रहोगे तब ये तुम्हारे लिए धर्मी बनेगा। और जब ये तुम्हारे लिए धर्मी बनेगा तो नूह के सिवा और कोई धर्मी मिला नहीं बेटा। पूरे संसार को नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू मिली, और वो भी 3 बेटे 3 बहू, और उसाते हैं उसकी पत्नी धर्मी नहीं थे, उस धर्मी के कारण बचे थे। समझ लो, ये तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये तस्वीर जो मैं बना के दूंगा वो तस्वीर कोई नहीं बना पाएगा। तुम्हारे लिए ये है बाइबल। एक समय था 2 पट्टियां थीं, और उन 2 पट्टियों पर 5 आयतें इधर और 5 आयतें उधर। आज ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। खुदावन युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों की पत्री बताती कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। जो कोई इसको मानेगा वो तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा, और कुछ नहीं रखा। हमारे खुदा ने वो दिया हमें जो इस संसार के देवी देवता नहीं दे पा रहे। इसीलिए हमारा खुदा अलग है। हम इसलिए हमारा खुदा जिंदा है।
नीरे लोग बनाने में जुटे पड़े हैं मूर्ति, ये मंदिर, ये बात ये सबके धर्म में है, लेकिन हमारे धर्म में ये नहीं है। हमारे धर्म में आज्ञा है और इसी के कारण हम अलग हो जाते हैं। एक सर ने मुझसे प्रश्न करा था, क्योंकि मैं उनको खुदा की बात बताता हूँ, तो उन्होंने कहा ब्रदर ये बताइए, आप कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपके ईसाई में ही देखिए बनी है मदर मेरी की है और ये बहुत सी जीसस की फ़ोटो को बड़ी बड़ी स्टैचू को बड़ी वाली बनी हुई है, तो ये बताइए कि यहीं पर बनी हुई है, तो आप बताइए, आप तो अलग ही चीज़ बताते हैं। तो हमने कहा कोई ईसाई कोई उसाते हैं, ऐसा थोड़ी ना ईसाई हर ईसाई यीशु मसीह को जानता है, ऐसा नहीं है ब्रदर, ये नहीं जानते। आप क्या सोच रहे हैं कि हर हिंदू धर्म को जानता है? नहीं जानता। इसी तरीके से हर ईसाई यीशु मसीह का नाम लेगा, लेकिन वो जानता नहीं। अगर वो जानता तो वो इसको मानता, क्योंकि इसमें लिखा है जो वो अलग है और कहने और करने में तुम्हारा अंतर है। तब वो भाई कहने लगे सच भाई, मैंने इतने लोगों से बात करी, लेकिन आपका सोच विचार अलग, आपका काम करने का तरीका। मैंने मेरा काम करने का तरीका नहीं, आप जिस खुदा को बात आप देख रहे हैं ना कि काम करने का, वो खुदा आपका भी है, क्योंकि माँ के गर्भ में उसने आपको भी बनाया है और मुझे भी बनाया है, हम सबको बनाया है। बस बात यह है कि मैं अपने पिता को पहचानता हूं, तुम नहीं पहचानते। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं जाना, उसी तरीके से मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने एक बात कही थी वचन में कम से कम 3-4 दिन पहले, जो स्वर्ग जानता है वो नर्क जानता है, लेकिन जो नर्क जानता है वो स्वर्ग नहीं जानता। क्योंकि ये स्वर्ग और नर्क दोनों के बारे में बताती है, ये दुष्ट और धर्मी दोनों के बारे में बताती है, ये अच्छे बीज और बुरे बीज दोनों के बारे में बताती है, ये अंधियारे और उजियाले दोनों के बारे में बताती है। ये सच है, इसलिए इसमें सब कुछ पूरे रति से लिखा हुआ है। और जो जना स्वर्ग को ही ना जानेगा वो कैसे जानेगा नरक को? नरक को नहीं जानता आदमी। जिस दिन जान जाएगा नरक को, कांप कांप के थर्राते हुए, जैसे हन्ना आई थी ना, होंठ तो कांपते थे परंतु उसके मुंह से शब्द ना निकलते थे। एली क्या कह रहा है? ओछी स्त्री पी के आई है, बट मंदिर की डेवड़ी पे पड़ी। मुझे ओछी स्त्री ना समझ, मैं अपने प्रभु की दासी हूं। मेरे होंठ तो कांपते हैं परंतु मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते। इसी कंडीशन में अगर नरक को जान गया आदमी, आएगा इसको पकड़ लेगा और कोई प्रश्न नहीं करेगा, कहेगा भैया बताओ, बस बताओ भैया, बताओ बताओ, हमको जानना है, हमको जानना है, हमको स्वर्ग जाना है। क्योंकि नरक देखा नहीं है। जैसे ही नरक को धनी व्यक्ति ने देखा पड़ा हुआ, जैसे ही आंख खोली नरक में, कह रहा प्रभु मुझे यहां से निकालो, मैं जाऊं अपने भाइयों को बताऊं। बहुत तगड़ी पोजीशन है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। संसार की एक बार की मृत्यु है, परंतु नरक में पल पल का मरना है। एक ऐसी आग जो ना कभी किसी ने देखी और ना ही कोई जानता है। केवल इस आग को केवल एक जानता है, यीशु मसीह। इसलिए इस पृथ्वी पर वो हमें क्षमा करता है कि मेरा बच्चा अब फिरेगा और मेरी ओर आएगा और वो मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। इसलिए आज हम भला खुदा को खुदा करके ग्रहण नहीं करते, लेकिन तब भी हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। बहुत आश्चर्यचकित प्रभु का वचन है। एक आयत दे रहा प्रभु मन में,
अय्यूब की पत्री खोलो जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब की पत्री खोलो बस, अब हमें मालूम नहीं कौन सी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, हर एक चीज टल जाएगी, समझना। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। समझो 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 समझो, बस बस। अब इधर देखो, याजक की तरफ देखो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। तो जो टलने वाली चीजों पे है उस पे भरोसा ना करो। हमें खुदा वचन से केवल एक चीज बताता है कि तुम अपनी नींव चट्टान पे डालो जो सदा स्थिर बनी रहे। आकाश और पृथ्वी तो इन बातों के पीछे ना भागना। जो कभी नहीं टलेगा वो है वचन। इस वचन में पढ़ो और अगर लिखा है तो वैसा करने में चौकसी कर लो बस, क्योंकि ये कभी नहीं टलेगा। देखो, एक आयत मेरे बार बार माइंड में दे रहा था नॉक कर करके, तो मैंने कहा खोलो। हाँ, अय्यूब 14वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ लो बस। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। जब तक आकाश बना रहेगा, यानी जो आकाश को तुम देखते हो ये हिलेगा, और जिस दिन ये हिलेगा वो जो सो रहे हैं वो उठेंगे। फिर से एक बात पढ़ो तो क्या भयंकर है। जब वो कब्र जो होती है ना, कब्र जब वो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जाती है, बहुत ध्यान से देखा करो। वो जो ताबूत होता है ना, उस ताबूत को बहुत ध्यान से देखो। जब वो कब्र जो होती, कब्र वो बॉक्स ब्लैक कलर का जब नीचे जाता है मिट्टी के, बहुत ध्यान से देखो उसको। उसका भय आएगा तो यहाँ आ जाओगे, नीचे जाता है। अच्छा, मैं बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें देखता हूँ, एकदम किनारे खड़ा रहता हूँ, और मन तो करता ये जितने आए हैं सबको यहीं पहले प्रचार कर दो अच्छे से, इनको ले न जाने तो वापस। बहुत बार ऐसा हुआ है। अच्छा, ये जो कब्र है ये नीचे जा रही है, देखो ढक्कन बंद करके उसको नीचे कितनी सटाक्सी जल्दी से डालते। देखो क्या लिखा, आयत पढ़ो क्या लिखा है। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जाए। कहाँ लेके जाओगे ये आयतें? जा मालूम, ये सारी आयतें यहाँ अंदर चलती रहती हैं लहू में। ये जो चीजें दिखती हैं ना, जब कब्र दिखे, जब बॉडी अंदर जाए, तो ये आयतें हमारे प्रभु ने लिखी हैं। इनको देखो, ये सच हो रहा है। कहाँ हो, इसको पकड़ लो। अब वो लेट गया, अब जब तक आकाश बना रहेगा वो सोता रहेगा। उसकी नींद खुलेगी जब आकाश टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन ना टलेगा।
आओ उस वचन के पीछे हो ले जो कभी ना टले। पत्नी साथ छोड़ देगी और बच्चे साथ छोड़ देंगे, माँ बाप साथ छोड़ देंगे, संसार साथ छोड़ देगा, परंतु सुन, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। जिस तरह से जिंदा रहते हैं हम अपने खुदा से बात कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम सो रहे होंगे तो खुदा हमसे बात करने आएगा। जैसे अदन की वाटिका में आता है वैसे हमसे बात करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। उस मिट्टी, उस कब्र के अंदर भी वो कहेगा बेटा कोई घटी तो नहीं है? नहीं प्रभु, कोई घटी नहीं, बहुत आराम से हूँ, इंतजार कर रहा हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अरे जब वो यहाँ हमारी सुधि लेता है तो जब हम कब्र के ढक्कन के अंदर होंगे तो हमारी सुधि क्यों नहीं लेगा? कौन कौन भविष्यवक्ता था? एलिसा। मालूम है ना, पढ़ाया था ना? पढ़ लो जरा एक आयत और सी काय कर लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा राजाओं, देखो कैसे सुधि रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. हाँ है 1 मिनट, दूसरा ना, दूसरा राजा ना, 1 मिनट, 13वां अध्याय। अब सुनो, देखो कैसे कह दिया कि कब्र में वो हमसे बात करेगा। दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय। अच्छा, हम लोग यही सब पढ़ते रहते हैं, पढ़ो। तब एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। प्रतिवर्ष एलिसा मर गया, मिट्टी दी गई, वो पड़ा हुआ है, आराम से मिट्टी में सो रहा है। सुनो इधर देखो, और प्रतिवर्ष यानी साल हो गए, प्रतिवर्ष पढ़ते जाओ। मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस सब को एलिसा की कब्र में डाल दिया। एक सब को जल्दीबाजी में उन्होंने एलिसा की कब्र में डाल दिया। और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। अरे एलिसा की हड्डी से छूते ही मुर्दा जीवित हो गया। यहाँ तो जीवित प्रार्थना करता है तो जुकाम नहीं ठीक होता, वो मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी हड्डी से छू के मुर्दा जीवित हो गया। तो हड्डी में क्या था? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसकी हड्डी से छूते ही मुर्दा जीवित हो गया। अब बताओ, डालो बेटा सेंट, CC4 के सेंट, माला लाते, माला, कैंडल, अगरबत्ती, नंबर 1 है लाने में। अब मैं कहूं ऐसी सामर्थ लाओ कि हड्डी से मुर्दा जीवित हो जाए। आमीन। तब तो कुछ है, नहीं तो ये ढकोसलेबाजी ना करो। कुछ नहीं रखा, कैंडल अगरबत्ती जलाओ, माला चढ़ाओ, सेंडर, क्या कर रहे हो ये सब? 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 क्या कर र
क्या ये धन्य होता जीवित रहते तुम उसको उसका खुदा का वचन बता देते, ताकि उसकी हड्डियों में सामर्थ्य रहती है। ये तो करा नहीं। जितनी अच्छी सेंट की खुशबू ले आओ, खोल के डालोगे, 1 घंटे के अंदर बास आने लगेगी, 2 घंटे के अंदर। माला ऊपर डालोगे, कौवे खा के, जानवर खा खा के माला चले जाएंगे। क्या है, झूठी जिंदगी में जीते हो। इस वचन में आओ, हड्डियों में सामर्थ है। मुर्दा डाला, मुर्दा जीवित, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए तो यूहन्ना इसी आत्मा में होके देख रहा है, और आज जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसी आत्मा में पढ़ना है। अगर हल्का सा भी आत्मा का सामर्थ्य डाउन हुआ तो प्रकाशित वाक्य हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। हमें उसी आत्मा में चल के प्रकाशित वाक्य को देखना है जिस आत्मा में यूहन्ना देख रहा है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का एक समय है, और समय आज ज़्यादा निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। मालूम नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। और तब भी दीवट प्रचार नहीं हुई। नहीं, चलिए होगा जब खुदा करेगा, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो हुआ वो खुदा की ओर से था और हमारी ओर से कुछ और था। हालेलुया। तो खुदा की ओर से जो हो वो सबसे उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थोड़ा आगे आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन इस संध्या बेला के लिए, इस समय के लिए, और अपने इस छोटे से झुंड के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, कि सच में आपने हमें आज फिर जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा खुदावन, और हम सब आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके खुदा। ये तेरा ही अनुग्रह था खुदा कि हम एक साथ मिलकर फिर से आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। सच खुदावन, आपके इस अनुग्रह के लिए हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, और विनती करते हैं खुदावन कि आपकी इसी तरह हम पर अपना अनुग्रह, अपना मर्म प्रकट करते जाएं खुदावन। जिन वचनों को हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया खुदा, हम उन वचनों पे चलने वाले हो सके खुदा। हम उन वचनों पे स्थिर रह सके खुदावन, अडिग रह सके खुदावन, इस पर डगमगाए ना खुदा। इतनी सामर्थ और इतना अनुग्रह हमें दीजिए खुदावन, हम औरों को भी बता पाएँ खुदा कि सच में जिंदा खुदा केवल तू ही है। आमीन, आमीन। सच खुदा, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने उन सभी भाई बहनों के लिए भी खुदा हम प्रार्थना करते हैं जो किसी भी माध्यम से इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं खुदावन, इससे जुड़े हुए हैं खुदावन। उन पर भी अपना अनुग्रह, अपना आशीष भरा हाथ बनाए रख। उनके परिवारों पे, उनके सदस्यों पे प्रभु, वे भी वचन में हमारी ही तरह आगे बढ़ें खुदावन। हम में वचन की भूख और बढ़ा खुदावन, हम कभी इस वचन की भूख से तृप्त ना होने पाए खुदावन। हमेशा इस भूख के पीछे भागते रहें खुदावन। आपकी आशीष, आपके अनुग्रह और आपके सामर्थ्य के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, तू बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत जीवन तक होता रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ
पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्य